नमस्कार। रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूँ मार्तंड। साथियों, 21वीं सदी में अपना देश भारत बदल रहा है और भारत की युवा भी तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं और युवा नए नए फील्ड में नए नए तकनीक आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने का और स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने का ये कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर के साथ ही साथ देश के तमाम युवा लगे हुए हैं, गोरखपुर के युवा भी लगे हुए हैं और गोरखपुर जैसे छोटे से शहर जो कि अब विश्व पटल पर छाया हुआ है और एक बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। लेकिन एक ऐसे युवा हमारे साथ हैं, जब इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की हो गई तो गोरखपुर एक छोटा शहर था और गोरखपुर से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा ली और यहाँ से होते हुए ये एक अब मल्टीनेशनल कंपनी और एक बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े कंपनी में ये आज पोजीशन पे हैं और रिनॉल्ट निशान की जो कार की कंपनी है, इसमें आज ये चेन्नई में वर्क करते हैं। इनका परिचय मैं दे दूं तो हमारे बीच हैं प्रांशु कुमार कश्यप जी, जो कि गीडा गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के छात्र रहे हैं और इन्होंने अभी हाल ही 2022 के ईयर में अपनी बीटेक की शिक्षा पूरी की और यहाँ पे ये प्लेस्ड हुए हैं। तो प्रांशु जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं कि आप गोरखपुर से चेन्नई की जर्नी में गए हैं और वहाँ आपने अब यहाँ जन्मभूमि से अब कर्म भूमि की ओर गए हैं। तो फर्स्ट कैसा लगता है आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, बट कहने की बात, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। कहने को आसान है कि मैं गोरखपुर से चेन्नई चला गया, बट इसके पीछे भी काफ़ी सारे चैलेंज थे। सो आई फेस दैट चैलेंज और काफ़ी अच्छा लगता है अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने में भी और जिस डोमेन में मुझे जॉब करना था उसमें। सो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो गोरखपुर से चेन्नई कितना अलग है, कुछ आप बताना चाहेंगे? गोरखपुर से चेन्नई बहुत अलग है। हाँ, ये दैट्स छोटा वाई। शहर है, बहुत बड़ा शहर है। हाँ, और वो नॉर्थ साउथ वाला कॉम्बो है। हाँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस किया, लैंग्वेज को लेके, फूड को लेके, कल्चर को लेके, बट एट लास्ट एवरीथिंग इज़ गुड इफ़ यू नो हाउ टू एडजस्ट। सो मुझे 1.5 साल हो गए चेन्नई में रहते हुए एंड आई एम वेरी गुड राइट नाउ इन द कंपनी ऑल्सो एंड आई एम डूइंग गुड फॉर द कंपनी एज वेल एज गुड फॉर माई सेल्फ। तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से, गोरखपुर से शुरू की थी? जी, मैंने अपनी पढ़ाई गोरखपुर से शुरू किया था। प्राइमरी एजुकेशन गोरखपुर में जी, था? प्राइमरी एजुकेशन मेरे गोरखपुर में था। आफ्टर दैट, आफ्टर 10th मैं डिप्लोमा के लिए बाहर गया था, हरियाणा गया। एंड मैंने जब डिप्लोमा कंप्लीट किया तो फिर मुझे फादर ने सजेस्ट किया कि आप गोरखपुर से ही बीटेक कर लो। तो कुछ रीजंस थे जो मुझे गोरखपुर से बीटेक करना पड़ा, तो मैंने KIPM चूज़ किया और एट लास्ट आई एम हैप्पी। अच्छा। सो मैंने KIPM से बीटेक 2022 में पास आउट तो फिर आप जब रिनॉल्ट में गए तो यहाँ से KIPM से जर्नी कैसी थी, किस तरीके से आपने फॉर्म भरा, किस तरीके से अप्लाई किया कि इस कंपनी का एक्चुअली आपने ये चुनाव जर्नी किया? काफ़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता था कि गोरखपुर से चेन्नई का कोई लिंक नहीं था। तो इसके बीच का जो पाथ था वो काफ़ी इनविजिबल था। सो जिस मैंने निकाला है, तो मैंने यहाँ से बीटेक किया और साथ ही साथ जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैं अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया। तो मुझे सेकंड ईयर में ही पता चल गया था कि मुझे किस में जाना है। तो मैं पहले से क्लियर था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही रहना है और बट इसमें कुछ अच्छा करना है। तो मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया, मैंने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स देखा। सो मुझे पता चला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे डोमेन हैं। तो मैंने 2 या 3 डोमेन एक्सपीरियंस किया और मुझे डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। तो मैंने डिज़ाइन को एज अ मेन डोमेन चूज़ किया और मैंने उस पर वर्क करने लगा। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया तो आई डिड सम कोर्सेज और आफ्टर दैट कोर्सेज मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले, मैंने उस प्रोजेक्ट्स को वर्क किया और उसके साथ साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखा और साथ में अपना रिज्यूमे बिल्डिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखा। सो इन सब का कॉम्बो के साथ और KIPM से जो मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ सीखे हैं उनको ऐड करके मैंने MNCs में प्रेजेंट किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। यहाँ से आप जब चेन्नई गए, रिनॉल्ट में गए हैं, तो कौन कौन सी वहाँ कुछ चुनौतियाँ होंगी, कुछ चैलेंजेस होंगे जिसे आप फेस करते होंगे, क्योंकि आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, फिर आप मेट्रो सिटीज़ की ओर जाते हैं जॉब करने के लिए। तो जो यहाँ के यूथ हैं उनके अंदर मन में बहुत संशय रहता है, डर रहता है, भय रहता है कि हम जब बड़े शहरों में जाएंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएंगे, तो किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं उन्हें हम फेस करेंगे, किस तरीके से जॉब करेंगे। अभी आप भी 1.5 साल आपने वहाँ पे गुजारे हैं, तो वो उन चुनौतियों के बारे में बताएं और
आने वाली पीढ़ी कैसे उसे फेस करे, उस बारे में बताएं। तो मैं छोटे शहर से बड़े शहर में गया, तो सबसे पहला चैलेंज मेरी लैंग्वेज था। सो मैंने लैंग्वेज को टैकल करने के लिए मैंने वहाँ के लोकल लोगों से लोकल लैंग्वेज सीखा, और इसके साथ साथ मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आते थे, मैंने उसे इम्प्रूव किया। सो एमएनसीज में आपको लोकल पीपल भी मिल जाएंगे और पीपल फ्रॉम अदर कंट्री भी मिल जाएंगे। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और मैंने अपने अंदर का डर को हटाया और मैंने उन सबके साथ इंटरेक्ट किया। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। आफ्टर इंटरेक्शन मैंने काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को सीखा, कल्चर्स को सीखा, और कैसे रहना है मुझे, और कंपनी में कैसे वर्क करना है, कंपनी के एनवायरनमेंट को मैंने समझा और उसमें मैंने इन्वॉल्व हुआ। तो ये मेरा चैलेंज था। तो एक्चुअली मेरा यही सजेशन है कि अगर आप छोटे शहर से बड़े शहर जा रहे हो तो आपको डरना नहीं है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, अपने कोर्स, अपने पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ स्किल्स सीखें, आप लैंग्वेज में सीखें, आप अपने डोमेन में सीखें या कुछ और सीखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आप बाकी लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो यही चीज़ है, आपको वर्क करना होगा एक्स्ट्रा, आपको खुद पे वर्क करना होगा। तो वो कॉन्फिडेंस जब आ गया तो यू कैन टॉक विथ एनीवन, फिर आपको डर नहीं रहेगा और आप में इम्प्रूवमेंट हर साल होते रहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लेवल अपना मजबूत करना। जब आप कॉन्फिडेंस रहेंगे पूर्ण तरीके से, तभी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पा सकते हैं। अच्छा, बहुत यूथ सोचते हैं कि हम अपने अगल बगल ही, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, अगल बगल ही रहें, उतना दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है मल्टीनेशनल कंपनियां में। और आपने कभी नहीं सोचा कि हमें अगल बगल क्षेत्रों में ट्राई करना चाहिए, यहाँ एक्चुअली जॉब करनी चाहिए? मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू मैंने फेस किया और मुझे ग्वालियर से, दिल्ली से भी अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं था और मुझे अच्छा। ऑटोमोबाइल में जाना था। तो मैंने अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया और मैंने लास्ट में रेनॉल्ट को चूज़ किया एज अ करियर। हाँ, क्योंकि ये देखने लायक है कि चेन्नई में किस तरीके के वर्क होते हैं और गोरखपुर में, अपने अगल बगल के क्षेत्रों में जी किस तरीके के वर्क होते हैं और किस तरीके के काम कंपनियों में होते हैं। जी तो आपका उस फील्ड में अनुभव नहीं है, तो हम आपसे ये जिक्र करेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो यूथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हैं, KIPM में पढ़ रहे हैं या अन्य कहीं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, या जो बीटेक की शिक्षा ले रहे हैं, जी। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो भी लक्ष्य निर्धारित करें और कंपनियों का चुनाव करें? तो सबसे पहले हमें अपने पे फोकस करना है, और बाकी जो मिथ है उस पे उसको हम लोग ट्रस्ट नहीं करना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैकेनिकल इंजन ब्रांच अब नहीं रहा, अब उसमें कोई स्कोप नहीं है। सो ये सबसे गलत बात है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी बड़ा ब्रांच है और इसमें काफ़ी सारे स्कोप है। बट हाँ, लोगों को क्लियर पता नहीं है कि इसमें डोमेन क्या है, मुझे करना क्या है। लोग सिर्फ कुछ और कुछ मशीन और डिज़ाइन ऐसे जानते हैं, बट हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझना होगा। अपने कॉन्सेप्ट पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करना होगा। अब तो हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सर्च करना है। लाइक टॉप 5 मैकेनिकल जॉब्स इन इंडिया, टॉप 5 मैकेनिकल सैलरी इन इंडिया, मैं ऐसे कुछ ना कुछ सर्च करता था। लाइफ ऑफ अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। तो उससे आपको इंस्पिरेशन आएगा और आप समझोगे कि मुझे करना क्या है। तो आपको ढेर सारे रिसर्च करना है और आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। वो स्किल्स हो, वो आपकी कम्युनिकेशन हो, वो आपका बीटेक हो, आपको सब पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि सबसे मेन जो होता है वो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली सपोर्ट होता है। जी। तो आपका बैकग्राउंड और सपोर्ट कैसा था? एक्चुअली मैं बताएंगे? एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मुझे जैसे पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं मुझे लेके, और मैंने वो कॉन्फिडेंट उन्हें दिखाया है थ्रू रिज़ल्ट, और काफ़ी सारा सपोर्ट मिला मुझे। और ऐसा कोई फोर्स नहीं मेरे फैमिली ने किया कि आपको यही करना है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी करना है अपना बेस्ट करना है। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेशन की तरह मैंने लिया और मैंने उस पर वर्क किया। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था और मैंने अपना बेस्ट दिया, और अभी मुझे कुछ रिज़ल्ट मिला और रिज़ल्ट बाकी है। जी, और बिल्कुल वही होना चाहिए नज़रिया फैमिली के, माता पिता के सहयोग का, सपोर्ट का। और ख़ासकर आज के जो अपने लोकल गोरखपुर की अगर यूथ के साथ उनकी फैमिली का सपोर्ट हो, तो वो भी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, आप जैसा जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक आपने यू। अपने अनुभव को साझा किया और आप गीडा गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज से मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की। और आप आज जानते हैं कि कार की बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी है रिनॉल्ड निसान, जहाँ पे ये काम करते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू बहुत सो मच। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड शुभकामनाएं फॉर थैंक द यू सो फ्यूचर। मच। तो ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार, जय हिंद।